हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ अमरीश पांडे। वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल ग्रो अप रिसर्च। तो फ्रेंड्स, ये वीडियोस है मार्केट टर्म्स को समझने के लिए। पिछले वीडियोस में मैंने आपको बताया था डीमेट एंड ट्रेडिंग्स के बारे में, मार्केट पार्टिसिपेंट्स के बारे में, डिपॉजिटरी के बारे में। लेकिन यहाँ पर फ्रेंड्स मार्केट का टर्म्स जो है, अगर आप फ्रेशर हैं तो मार्केट का टर्म्स जो है वो समझना आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और यही टर्म्स आगे चल के आपको, जब आप पूरी तरह से सीख लेंगे तो आपको लगेगा कि ये टर्म्स कितना यूज़फुल था। अगर ये नहीं सीखते तो आगे कुछ सीख नहीं पाते। तो फ्रेंड्स, ये टर्म्स हर एक फ्रेशर्स को सीखना पड़ता है। हर एक आदमी को शेयर मार्केट में जो भी एंटर करते हैं उनको सबको सीखना पड़ता है। तो ये टर्म्स आप समझिए और सीखिए। मैं आपको बताता हूँ लाइन बाय लाइन। तो वीडियो थोड़ा-सा लंबी हो सकती है फ्रेंड्स, बट आप पूरी तरह से ध्यान से देखेंगे तो मैं आपको पूरी तरह से विश्वास दिलाता हूँ कि 100% आपको टर्म्स समझ में आ जाएगा और मार्केट भी समझ में आ जाएगा, राइट? तो फ्रेंड्स, सबसे पहले टर्म्स की बात करते हैं। जो मार्केट टर्म्स में सबसे पहला है सेबी है। सेबी फ्रेंड्स क्या है? सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया है। अब 1992 में इन्वेस्टर्स, जो आप फंड इन्वेस्ट करते हैं, उनका क्या था? बहुत ज्यादा फ्रॉड्स होते थे, बहुत ज्यादा एलिगेशंस होते थे। तो उनको सिक्योर करने के लिए जो एक बोर्ड्स का गठन किया गया, वो किया गया सेबी को। तो 1992 में सेबी का गठन हुआ। उसके बाद में फ्रेंड्स, इसने, जो सेबी है वो रेगुलेटर्स की तरह से एज अ इंडिया में काम है। जैसे बैंकों के लिए रेगुलेटर है आरबीआई, वैसे स्टॉक मार्केट की जो सिक्योरिटीज आप करते थे, यानी जो फंड आप इन्वेस्ट करते थे, उसको सिक्योर करने का जो काम किया वो रेगुलेटर के तौर पर सेबी ने किया, राइट? तो सबसे पहला रेगुलेटर्स के बारे में हमने समझ लिया, जो सेबी है। फिर उसके बाद में फ्रेंड्स नेक्स्ट आता है डिपॉजिटरी, राइट? डिपॉजिटरी मैंने पहले भी आपको बताया था कि दो तरह की इंडिया में मेन डिपॉजिटरी है। फर्स्ट हो गया एनएसडीएल, सेकंड हो गया सीडीएसएल। पहले जो 2010 के पहले का जो कारोबार होता था फ्रेंड्स, एज अ डिपॉजिट, जो शेयर आप लेते हैं उनको डिपॉजिट में रखने के लिए, वो एनएसडीएल के द्वारा होता था, नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड। उसके बाद में फ्रेंड्स 2015 के बाद में सीडीएसएल्स ने बहुत ज्यादा टेक्निक में काम किया, बहुत ज़्यादा टेक्निकल होकर आए और बहुत ज़्यादा टेक्निकल सुधार किए अपने अंदर। तो फ्रेंड्स, उसके बाद में जो सीडीएसएल है वो ज़्यादा ग्रो किया। सीडीएसएल ने बहुत ज़्यादा ग्रो किया। अब अगर कारोबार की बात करें तो एनएसडीएल जो है वो पान कार्ड और बाकी करेक्शंस ये सब में लग गया है, बहुत ज़्यादा कारोबार उसका उसका है। लेकिन अब सीडीएसएल ने फ्रेंड्स क्या किया है कि डिपॉजिटरी में खास तौर पर टेक्निक लाने चालू कर दिए। बहुत ज़्यादा जो इनकी जो साइट्स थी वो सब अपडेट किया, सब कुछ बहुत ज़्यादा सुधार किए अपने टेक्निकल थिंग्स में। तो अब सेंट्रल डिपॉजिटरी सिक्योरिटीज लिमिटेड है, वो ज्यादा ग्रो कर रही है और ज्यादा करके डीमेट्स जो है ब्रोकर्स फर्म्स के, वो सीडीएसएल के अब होने लग गए हैं, राइट? तो फ्रेंड्स, ये हो गए दोनों डिपॉजिटरी। जो स्टॉक्स आप लेते हैं वो इन दोनों डिपॉजिटरीज में ही रखे जाते हैं, राइट? तो ये डिपॉजिट के बारे में हमने समझ लिया। अब हम समझते हैं फ्रेंड्स डिपॉजिटरी के बाद में मार्केट जो डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स हैं उसके बारे में। अब डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स का मतलब क्या हो गया फ्रेंड्स? डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स कौन-कौन है? जो डिपॉजिट्स, जिनके जहां आपका शेयर डिपॉजिट होता है, वो तो हमने समझ लिया एनएसडीएल और सीडीएसएल है। लेकिन वो शेयर्स के पार्टिसिपेंट्स कौन है, राइट? तो वो शेयर के पार्टिसिपेंट्स होते हैं, यानी जो उनके, जो जिस तरह से अटैच्ड होते हैं डिपॉजिटरी के साथ में, वो कौन अटैच्ड होते हैं? ब्रोकर्स अटैच्ड होते हैं और बैंक अटैच्ड होते हैं, राइट? ये दोनों लोग अटैच्ड होते हैं। तो जैसे स्टॉक ब्रोकर्स में हम एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि आपका जो डीमैट है वो आईआईएफएल सिक्योरिटीज में, राइट? आईआईएफएल सिक्योरिटीज में आपका डीमैट्स है, और डीमैट आईआईएफएल की डीपी जो है वो अभी है फ्रेंड्स सीडीएसएल, राइट? आई इन्फॉर्मिंग दैट सीडीएसएल की उनकी डीपी है। तो फ्रेंड्स, आईआईएफएल जो है वो सीडीएसएल की डीपी, आईआईएफएल का आपको ट्रेडिंग अकाउंट मिलेगा और सीडीएसएल आपको उनकी डिपॉजिटरी मिलेगी। तो आईआईएफएल कौन हो गया? डिपॉजिटरीज पार्टिसिपेंट्स हो गया फ्रेंड्स, राइट? तो यू कैन अंडरस्टैंड दैट। तो फ्रेंड्स, एक-एक करके बहुत सिंपल तरीके से मैं समझाऊंगा, खाली आप वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए, आपको बहुत ज्यादा आइडिया गेट हो जाएगा इसी वीडियो से। तो आईआईएफएल उनका क्या हो गया फ्रेंड्स? डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स हो गया। वैसे ही प्रॉफिट मार्ट एक सिक्योरिटीज ब्रोकिंग फर्म है, तो उनका जो डिपॉजिटरी हो गया वो सीडीएसएल हो गया, राइट? तो फ्रेंड्स, इन दोनों की डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स जो है वो सीडीएसएल है। तो फ्रेंड्स, बहुत ही अच्छी बात है। तो यहाँ पर डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स में सीडीएसएल को आप ये ले लिया, और ब्रोकर्स हो गया प्रॉफिट मार्ट। तो प्रॉफिट मार्ट उनका क्या हो गया? डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स हो गया, राइट? सेकंड नंबर की बात करें तो बैंक्स होती है डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स में। जैसे आईडीबीआई है, तो आईडीबीआई के डीमेट्स भी अब होते हैं, जिसमें आप सिक्योरिटीज के तौर पर शेयर रख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, वो आईडीबीआई आपका हो गया डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स, राइट? तो ये चीज हो गई डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स के बारे में हमने समझा। अब नेक्स्ट टर्म्स के बारे में समझते हैं फ्रेंड्स। वो आता है नेक्स्ट टर्म्स एफआईआई। अब एफआईआई का मतलब फ्रेंड्स, बहुत ज्यादा आपने देखा होगा कि एफआईआई ने इतना बाई किया, इतना सेल किया, बहुत लोग डिजिट देखते होंगे। तो फ्रेंड्स, एफआईआई का मतलब हो गया फॉरेन इन्वेस्टर इंस्टीट्यूशन। फॉरेन इन्वेस्टर इंस्टीट्यूशन मतलब बाहर के जो लोग पैसा इन्वेस्ट करते हैं,
उनको एफआईआई कहा जाता है फ्रेंड्स, राइट। उसमें फॉरेन फंड्स होता है, फॉरेन इंडिविजुअल भी कुछ होते हैं। तो फ्रेंड्स वो लोग जो बिकवाली और खरीदारी करते हैं उनके बेस पर मार्केट का जो डिसाइड होता है कि यहाँ से मार्केट अप मूव करेगा या डाउन मूव करेगा, उनका भी पार्टिसिपेशन बहुत ही ज्यादा इन्वॉल्व होता है अपने मार्केट में। तो सेबी उनके ऊपर भी नजर रखता है कि क्या मूवमेंट कर रहे हैं एफआईआई। तो फ्रेंड्स उनका रेगुलेटर्स का काम है मूवमेंट को ट्रैक करना, क्या कर रहा है, सही तरीके से हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इरेगुलर तो नहीं है कुछ। तो फ्रेंड्स ये सब फाउंड करना सेबी का काम है। तो फ्रेंड्स एफआईआई एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्टिसिपेंट्स है मार्केट का। तो इस टर्म्स को आगे चल के आप समझेंगे। फिर फ्रेंड्स आता है 7 नंबर पे क्रेडिट रेटिंग एजेंसी। क्रेडिट रेटिंग एजेंसी क्या होता है फ्रेंड्स? ये जो रेटिंग एजेंसी है वो आपको बताती है कि जो आपने जिस कंपनी में इन्वेस्ट किया है, कंपनी का फंडामेंटल और स्ट्रेंथ क्या है, कंपनी की रेटिंग डिसाइड करती है फंडामेंटल्स और उनके जो ग्रोइंग फंडामेंटल्स है उनको लेकर। तो वो रेटिंग हो सकती है ट्रिपल ए प्लस, फिर उसके बाद में बी माइनस, ऐसा करके रेटिंग देते हैं फ्रेंड्स, राइट। तो उनमें मेन रेटिंग एजेंसी अपने इंडिया की बात कर ले तो क्रिसिल हो गया, इकरा हो गया, क्योर हो गया। अगर आउटसाइड आप यूएस की बात करते हैं, अमेरिका की बात करते हैं, तो उनमें फ्रेंड्स जेफरीज जेफरीज जो है बहुत ही अच्छी रेटिंग एजेंसी है। वो भी बहुत अच्छा रेटिंग्स देती है और जो व्यू देती है वो मैंने बहुत बार देखा है कि ऑलमोस्ट बहुत अच्छे से अचीव होता है। इनके अलावा जेपी मॉर्गन है, वो भी एक रेटिंग एजेंसी है आउटसाइड की, फॉरेन की। उसके अलावा मैं आपको बताता हूँ मैक्रोइज करके एक है। तो मैक्रोइज भी बहुत अच्छी रेटिंग एजेंसी है फ्रेंड्स। मैक्रोइज आप सर्च करेंगे, ये स्पेलिंग रॉन्ग भी हो सकती है बट एक नॉमिनल इन्फॉर्मेशन के लिए मैं बता रहा हूँ। मैक्रोइज भी बहुत अच्छी, मैक्वारी बोलते हैं। मैक्वारी भी बहुत अच्छी रेटिंग एजेंसी है। तो फ्रेंड्स इसके बारे में सर्च भी कर लेते हैं तो आपको डेफिनेट आइडिया आ जाएगा। मैक्वारी रेटिंग एजेंसी, राइट। फ्रेंड्स जस्ट मैं आप लोग के लिए सर्च कर रहा हूँ। मेरे को तो आइडिया है मैक्वारी के बारे में, मैं काफी सारा इसका जो ऑलमोस्ट काफी सारे व्यूज देखता हूँ और काफी सारे व्यूज फ्रेंड्स अचीव हुए हैं मैक्वारी के। तो फ्रेंड्स मैक्वारी भी बहुत अच्छी रेटिंग एजेंसी है। मैक्वारी रेटिंग एजेंसी, तो इसका व्यू आप देखिए फ्रेंड्स, ये आपको उनके साइट से मिल जाएगी, या जो रेटिंग एजेंसी डिक्लेयर करता है तो सीएनबीसी या जी बिजनेस पे आपको दिखाता है कि इन्होंने इस रेटिंग एजेंसी ने इनको इस कंपनी को इंडसइंड बैंक को ट्रिपल ए का रेटिंग दिया या ए का रेटिंग दिया, इस तरीके से फ्रेंड्स, राइट। तो रेटिंग एजेंसी का बहुत ज्यादा इन्वॉल्वमेंट है अपने मार्केट में। वो जिस हिसाब से रेटिंग घटाते हैं या बढ़ाते हैं उसके ऊपर स्टॉक जो है वो आपका फ्लक्चुएशन होता है अप एंड डाउन साइड में, राइट। तो फ्रेंड्स ये रेटिंग एजेंसी का काम हो गया। नेक्स्ट नंबर की बात करते हैं, वो आता है मर्चेंट बैंकर। अब मर्चेंट बैंकर क्या होता है फ्रेंड्स? मर्चेंट बैंकर में जैसे आईपीओ जब कोई कंपनी लॉन्च करती है जिसको फंड रेजिंग में मदद चाहिए होती है, या उनको रजिस्टर्स जिस तरह से कराना है उनमें जो मदद करती है सबसे ज्यादा, वो मदद करते हैं मर्चेंट बैंकर। वो हो गया फ्रेंड्स, जैसे रजिस्टर करने में कार्वी हो गया, आईआईएफएल हो गया, और भी काफी सारे मर्चेंट बैंकर्स हैं, वो उनको हेल्प करते हैं, राइट। तो मर्चेंट बैंकर्स का काम ये हो गया, क्योंकि प्राइमरी मार्केट से पैसा रेज करना है, आईपीओ लॉन्च करना है, तो मर्चेंट बैंकर की हेल्प हर किसी को लेनी पड़ती है, राइट। तो ये फ्रेंड्स मर्चेंट बैंकर का काम हो गया। अब मर्चेंट बैंकर के बाद में बात करते हैं, जो नाइन्थ थिंग्स है वो आती है एसेट मैनेजमेंट कंपनी। एसेट मैनेजमेंट कंपनी को अगर बात करें तो वो म्यूचुअल फंड्स एक तरीके से होता है। म्यूचुअल फंड्स, जो जो पैसा म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट किया जाता है उनको उनके लिए जो कंपनियां बनी होती है, वो कंपनी को एसेट मैनेजमेंट कंपनी कहते हैं। जो आपका एसेट्स जो है, जो पैसा आप लगाते हैं वो पैसा स्टॉक मार्केट में लगा के मैनेज करती है। स्टॉक मार्केट में मैनेज करने का मतलब वो कई तरीके से अपने फंड्स को मैनेज कर सकते हैं। वो इन्वेस्टमेंट हो सकता है गोल्ड में, या इन्वेस्टमेंट हो सकता है बॉन्ड्स में, या इन्वेस्टमेंट हो सकता है और भी काफी सारे ईटीएफ में, राइट। तो उस तरीके से ये एसेट मैनेजमेंट कंपनियां अपने फंड्स को मैनेज करती है, ज्यादा करके इक्विटी में शेयर्स होता है। अब वहां पर फ्रेंड्स एक्सिस म्यूचुअल फंड हो गया, कोटक म्यूचुअल फंड हो गया, आईआईएफएल म्यूचुअल फंड हो गया, यूटीआई एसेट मैनेजमेंट हो गया। उनके अलावा एक बात करें तो बहुत सारे एसेट मैनेजमेंट है, जैसे कि आप बात करें तो मेरा ही एसेट्स हो गया, और भी काफी सारे हैं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स आप भी उनके बारे में जान सकते हैं, काफी सारी कंपनीज हैं एसेट मैनेजमेंट की। और बहुत सारे फंड्स नए नए लॉन्च होते रहते हैं। फ्रैंकलिन हो गया। अभी जो सबसे ज्यादा रिटर्न दे रहा है वो है क्वांट एसेट मैनेजमेंट। फ्रेंड्स क्वांट का भी एसेट मैनेजमेंट बहुत अच्छा है। पिछले कुछ सालों में इन्होंने बहुत अच्छा रिटर्न्स दिया है। मेरा खुद का भी इन्वेस्टमेंट क्वांट में चल रहा है एसआईपी के थ्रू। तो फ्रेंड्स बहुत अच्छी चीज है ये। धीरे धीरे एसेट मैनेजमेंट कंपनियों के बारे में आप समझेंगे, क्वांट इनमें से सबसे ज्यादा हाईलाइटेड है फ्रेंड्स। और उसके बारे में, ये एसेट मैनेजमेंट कंपनी जो है अपने फंड्स को बहुत अच्छे से मैनेज करती है, आपके फंड्स को, और बहुत अच्छा रिटर्न्स भी देती है। तो एसेट मैनेजमेंट कंपनी भी एक मार्केट का मेन टर्म है, इसको भी आप समझ के चलिए मार्केट पार्टिसिपेंट से एक तरह से। फ्रेंड्स आप देखेंगे कि किसी म्यूचुअल फंड्स कंपनी अगर शेयर्स को बाई करती है तो वो शेयर्स में फ्लक्चुएशन आती है, शेयर्स अप जाता है। म्यूचुअल फंड्स कंपनी अगर सेल करती है तो एमएफ डिक्रीज करता है होल्डिंग शेयर में से, तो वो शेयर नीचे जाता है।
तो फ्रेंड्स ये सब मार्केट पार्टिसिपेंट्स आपको इन फ्यूचर काम आने वाले हैं। तो एक-एक मार्केट पार्टिसिपेंट्स के बारे में मैंने आपको बताया। और कोई मार्केट पार्टिसिपेंट्स आपको लगता है कि समझ नहीं आ रहा है, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं या इस वीडियो को वापस देख सकते हैं, तो आपको ईज़िली गेट हो जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं और ईज़िली आपको शेयर मार्केट के बारे में जो बिगिनर है, उनको और भी बहुत कुछ बताने वाला हूँ। तो प्लेलिस्ट को कंटिन्यू जारी रखें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और साथ ही साथ जिनको नोटिफ़िकेशन नहीं आ रहा है, तो नोटिफ़िकेशन बेल भी ज़रूर ऑन कर दें क्योंकि काफ़ी लोगों को वीडियोज़ दिख नहीं रही थी। नोटिफ़िकेशन बेल ऑन करेंगे तो जैसे ही वीडियो मेरा आएगा, वो आपको क्लिक हो जाएगा। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।